बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। लोग सवाल करते हैं कि दिल की बीमारी की तशख़ीस कैसे की जाती है, हमें कैसे मालूम हो कि हमें दिल की बीमारी है। एक बात सबसे अहम है और वो है हिस्ट्री। दिल का मरीज़, ख़ास तौर पे वो जिनके दिल की नालियाँ तंग होती हैं, जब वो चलते हैं, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वो खाना खाने के बाद चलते हैं, वो गुस्से की कैफ़ियत में होते हैं, जज्बाती कैफ़ियत में होते हैं, तो उनको सीने में बोझ महसूस होता है या घुटन महसूस होती है, दबाव महसूस होता है या दर्द महसूस होता है। ये बोझ, घुटन, दबाव बाजुओं में जा सकता है, जबड़े में जा सकता है, कमर में जा सकता है, पेट के ऊपर के हिस्से में जा सकता है। इसके साथ सांस खराब हो सकता है, धड़कन तेज़ हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, कमज़ोरी का एहसास हो सकता है, बाज़ औक़ात ठंडे पसीने आते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि अगर चलते चलते खड़े हो जाएं तो ये अलामत बेहतर हो जाती हैं। बैठने से भी ये अलामत बेहतर हो जाती हैं। कुछ लोग सांस में दुश्वारी महसूस करते हैं, उनका सांस फूलता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, उनको सांस के फूलने की शिकायत ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आपकी छाती में बोझ हो, चलने से, तेज़ चलने से, खाने के बाद चलने से, गुस्से में, जज्बाती कैफ़ियत में, या आपका सांस ख़राब हो, या आपकी धड़कन तेज़ हो, या आपको चक्कर आए, या आपको कमज़ोरी का एहसास हो, और आराम करने से ये कैफ़ियत ठीक हो जाए, ईसीजी नॉर्मल है, एको नॉर्मल है, थैलियम स्कैन नॉर्मल है, और बाज़ औक़ात ख़वातीन में एंजियो भी नॉर्मल होती है, तो इसे कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक मामूली चीज़ है, ये गैस की तकलीफ़ है, ये पट्टे का दर्द है। दोस्तों, डॉक्टर्स कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि आपकी ईसीजी नॉर्मल है, आपकी एको नॉर्मल है, आप घर चले जाएं, आपको दिल की तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि ईसीजी पर उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक दिल की साख्त में कोई तब्दीली ना आए, दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। उस वक्त ईसीजी पर तब्दीली आती है और तभी एको पर भी तब्दीली आती है। तो क्या हम इंतज़ार करें कि जब ईसीजी पर तब्दीली आएगी तब हम अपने मरीज़ का इलाज शुरू करें? इसलिए अलामात पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। और हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सीने में दर्द होता है, लेकिन वो उंगली के नीचे आ सकता है कि मुझे यहाँ पर दर्द होता है, दुखन होती है, या लंबा सांस लेने से मुझे दर्द होता है, या मरीज़ बताते हैं कि अगर मैं बाजुओं को हरकत दूं या गर्दन को दाएं बाएं या ऊपर नीचे हरकत दूं तो फिर ये दर्द ज़्यादा हो जाता है। एक बात जहन में रखें, हमारे सीने में सिर्फ दिल ही नहीं है, दो फेफड़े भी हैं, खुराक की नाली भी गुजर रही है, फिर मेन एओर्टा गुजर रहा है जो मेन शरियान है, जिसको शरियान आज़म कहते हैं। फिर हमारे सीने में एक खला मौजूद है जिसे मेडिस्टाइनम कहते हैं, इसके अंदर हुदूद मौजूद होते हैं, उनकी वजह से मसले हो सकते हैं। पीछे रीढ़ की हड्डी है, उसके मसाइल हो सकते हैं, गर्दन की रीढ़ की हड्डी के मसाइल हो सकते हैं, कमर के ऊपर की रीढ़ की हड्डी के मसाइल हो सकते हैं, उनका दर्द बाज़ औक़ात महसूस होता है। फिर पेट का ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर मैदा है, यहाँ पर खुराक की नाली मैदे से आके मिलती है, फिर आगे छोटी आंत का पहला हिस्सा है, दाएं तरफ जिगर है, फिर उसके साथ पित्ता है, मैदे के पीछे लबलबा पड़ा हुआ है, फिर बाएं तरफ तिल्ली है, फिर पीछे की तरफ गुर्दे हैं, आते हैं। यानी ये तमाम चीज़ें बाज़ औक़ात ऐसी कैफ़ियत पैदा कर सकती हैं। मैदे की अंदरूनी झिल्ली का अल्सर, छोटी आंत के पहले हिस्से की अंदरूनी झिल्ली का अल्सर, पित्ते की सोजिश, जिगर के मसाइल या लबलबे की सोजिश, तिल्ली का बाज़ औक़ात प्रॉब्लम हो सकता है। बाज़ औक़ात जो शरियान है, एओर्टा, उसके अंदर एक गुब्बारा बन जाता है जिसे हम एन्यूरिज़्म कहते हैं, एब्डोमिनल एन्यूरिज़्म या थोरेसिक एन्यूरिज़्म। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो दर्द पैदा कर सकती हैं। अब सबसे पहली ज़िम्मेदारी आपकी बनती है कि अगर आपको इन एरियाज़ में दर्द हो रहा है, आपने घर बैठ के ख़ुद से तशख़ीस नहीं करनी, आपने घर बैठ के ख़ुद से टोटके नहीं आज़माने, आपने घर बैठ के ख़ुद से देसी इलाज शुरू नहीं कर देने। क्योंकि मुझे याद है एक साहब मेरे पास आए थे, उनको एंजाइना हो रहा था। अब उनको हमने दवाएं दी, वो बेहतर हो गए, लेकिन फिर एक दिन मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पर बड़ा शदीद दर्द है, पसली के अंदर। जब उनका वर्कअप किया
تو پتہ چلا کہ ان کو پروسٹیٹ کینسر تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ آئے تو ہمارے پاس تھے انجائنا کے علاج کے لیے، لیکن جب ہم نے ورک اپ کیا تو پتہ چلا کہ ان کو تو پروسٹیٹ کینسر ہے جس کی جڑیں کہاں کہاں تک پھیل چکی ہیں۔ اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر سینے کا درد ہے اس کی تشخیص ہونی چاہیے، اس کا پراپر ورک اپ ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر دوائیں دینی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، تشخیص کے بغیر علاج کرنا ہواؤں میں تیر چلانے کے مترادف ہے، یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں۔ اس لیے سب سے امپورٹنٹ ہے ڈائیگنوسس، تشخیص۔ اگر کسی بیماری کی بہت جلد تشخیص ہو جاتی ہے اور اس کا پراپر علاج ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ کچھ امراض کو ہم جسم سے ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ وقت پر نہیں جاتے، ہم ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے، ہم بیماری کو بڑھاتے رہتے ہیں، اور جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو بیماری اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ پھر اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے، اور صرف مریض ہی نہیں بلکہ پورا خاندان ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی علامت ہو، درد آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں ہوتا ہے، اس کو کبھی نظر انداز مت کریں۔ آپ کا سانس پھولتا ہے، کبھی نظر انداز مت کریں۔ اگر آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، دل ڈوبتا محسوس ہوتا ہے، رک رک کے چلتا ہے، چکر آتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے، تو اپنے ڈاکٹر صاحب سے جو آپ کے فیملی فزیشین ہیں ان سے ضرور رابطہ کریں کہ مجھے یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے یا کوئی بھی علامت ہے، آپ نے ہمیشہ اپنے فیملی فزیشین سے ڈسکس کرنا ہے اور ان کے مشوروں پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ پھر فیملی فزیشین یا تو آپ کا علاج کریں گے، اور اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو پھر وہ آگے ریفر کر دیں گے ٹرشری کیئر سینٹر میں، جہاں پر آپ کے مرض کی پراپر تشخیص اور آپ کا علاج ہو سکے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔